तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, दिलो जान से लगे हैं। देखिए बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक समाज के दर्पण होते हैं। पूरा समाज एक आईने के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्वीकार करता है और संपूर्ण समाज को एक नया दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। हमारे गुरुजन, हमारे जो शिक्षक की भूमिका में जो लोग हैं, बहुत ही अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। और पहले पढ़ाई लिखाई का जो भी माहौल रहा हो, लेकिन आज जिस तरीके से एक विद्यार्थी के लिए हमें अपने जीवन को समर्पण करके, अपनी सुख दुख सारी चीजों को भूल करके हम सभी शिक्षक और विद्यार्थी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि समय इतना ज्यादा बदल चुका है। पहले आप लोगों ने देखा था कि शिक्षक का काम था पढ़ा देना, सिखा देना और वहां उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती थी। समय उनको शिक्षा समय पे अनुसार देता था। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि शिक्षक को ज्ञान देने के साथ साथ बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ संघर्ष के मैदान में उतरना ही पड़ रहा है। सरकारें और एग्जाम बोर्ड जो है समय समय पे जो है ऐसी ऐसी आपत्तिजनक नियम कानून लेके चले आ रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी ही स्थिति में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना होगा खान सर के नाम से। हालांकि हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका के रूप में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हम जैसे विद्यार्थियों और हम जैसे शिक्षा और शिक्षक के लिए तत्पर या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है। ऐसे लोग जो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के दुखों को समझे, उन सभी लोगों को, ऐसे लोगों का बहुत कोटि कोटि नमन प्रणाम करना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में हैं जो विद्यार्थियों के समस्याओं को लेकर के उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो देखिए क्या है कि एक तरफ हमें कहा बताया जा रहा है कि शिक्षक समाज का दर्पण है, और दूसरी तरफ बहुत ही गलत तरीके के साथ अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रकार से, सरकारी, प्राइवेट, तो अलग अलग प्रकार के शिक्षकों को बांट दिया गया है। पहली भूमिका तो ये गलत है। दूसरी भूमिका में आते हैं तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन हमारा आज का टॉपिक है। आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी, ये हमारा टॉपिक आज का है। और पटना के जो फेमस खान सर हैं, जो हम लोगों के आदर्श हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो शिक्षा के जगत में काफी सराहनीय काम है। और उनको बीते 2 दिन पहले 6 दिसंबर को जो है एक धरना प्रदर्शन के दौरान जो है अरेस्ट किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए कि जब आप हाई स्कूल, इंटर पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, कुछ नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, अब ध्यान से आप पहले समझिए कि जो भी बच्चे क्लास 10th 12th या बाकी जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी भाई बहन लोग, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए कि जैसे हमारा एग्जाम होता है, मान लीजिए क्लास 10th का ही होता है। क्लास 10th का पेपर 7 सेट में आता है। कितने सेट में आता है? 7 सेट में। अगर 7 सेट में अगर ऐसा हो कि एक सेट किसी का इजी आ जाए, किसी का इजी आ जाए और दूसरा सेट किसी का जो है वो डिफिकल्ट आ जाए, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि जिसका पेपर इजी है उसका नंबर काटा जाए, जिसका पेपर कठिन है उसका नंबर बढ़ाया जाए? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो तो बोर्ड का दोष होगा। बात को डीपली समझिएगा। अगर क्वेश्चन इजी आने पर नंबर कटेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हल करेंगे,
जिसका डिफिकल्ट पेपर उसको ज्यादा नंबर मिलेगा क्योंकि उसका पेपर कठिन था, उसको मतलब कह सकते हैं कि ग्रेस मार्क मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वैकेंसीज में जो है बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप ध्यान समझिए बातों को, नॉर्मलाइजेशन है क्या एकदम स्पष्ट समझिए। खान सर ने इसका विरोध क्यों किया, इसकी बात होगी, क्योंकि खान सर इन सब सारी स्थितियों को, और ऐसे बहुत महान महान शिक्षक हैं जो इन स्थितियों को समझ रहे हैं, तो उसमें काफी अच्छे से लोग, टीचर्स, हमारे जो गुरु लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि उसी में एक पड़ाव चले हैं, एक कदम बच्चों के साथ चले खान सर। वो क्या किए हैं देखिए। जिसे हुआ क्या है, बीपीएससी, बीपीएससी का मतलब होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें है क्या कि इसमें इन्होंने जो बीपीएससी का कमीशन है उसमें बना है कि अगर दो पेपर होता है, एक पेपर मान लेते हैं यक्ष है, ये पेपर जो है कठिन है, और एक पेपर वाई है जो कि आसान है, ठीक। अगर कठिन पेपर को बच्चा करता है, ध्यान समझिए, कठिन पेपर करता है और उसने क्वेश्चन छोड़ दिए या उसको नहीं आया, मतलब जैसे भी स्थिति बने, तो कठिन पेपर करने वाले को उसको ग्रेस मार्क मिलेगा, इसको प्रोन्नति मिलेगी। और जो आसान प्रश्न करेगा, हो सकता है पूरा कंप्लीट कर ले, तो ये जो होगा इसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, ठीक। तो ऐसे क्या होगा, अब इसमें तो बच्चे को तो पता नहीं कि हमारा पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है, क्योंकि उसने तो पूरी शिद्दत से मेहनत की होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कठिन पेपर किया होगा, हो सकता है वो कमजोर रहा हो, ये जैसी भी स्थिति उसके साथ हो, लेकिन उसको ग्रेस मार्क मिला, वो ज्वाइन हो जाए वो। और जिसने आसान प्रश्न किया हो लेकिन उसकी तैयारी अच्छी खासी हो, उसको ग्रेस मार्क नहीं मिला और वो कहीं ना कहीं छट जाए। तो ऐसी स्थितियों में मतलब आपत्तिजनक स्थितियां ज्यादा बनेंगी, क्योंकि पेपर कठिन और आसान देना ये बोर्ड का काम है। उसने जैसा पेपर दिया, सभी बच्चों को एक साथ एक समय पेपर मिला हुआ है, तो अगर किसी प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें ग्रेस मार्क देना किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। तो ये चीज बीपीएससी लागू कर रहा है कि अगर किसी बच्चे का मतलब अगर जिन बच्चों को कठिन पेपर मिलेगा उनको जो है उनको ग्रेस मार्क मिलेगा, उनको कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, और जो लोग आसान पेपर उनको मिलेगा उनको रियायत नहीं मिलेगी, उनके नंबर कटेंगे। और इस बात का विरोध कर रहे हैं खान सर। जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों के लिए हम दिन रात पसीना बहा रहे हैं उन बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बच्चों, इसी चीज को कहा जाता है दो आंख जिसे करना कहते हैं। जब दो आंख होगा, एक ही समय पे एक ही टाइम पे सबको पढ़ाया गया, अच्छे से पढ़ाया गया, लेकिन अगर दो आंख किया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि जिसने उनका पालन पोषण किया उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे खान सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसमें खान सर की मुख्य भूमिका इस समय चल रही है, क्योंकि उन्होंने सही बच्चों के साथ साथ उन बच्चों की उम्मीद दी है जो बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर थे। कम से कम फीस में, बहुत सारी सुविधा, बहुत सारे विचारों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा उन्होंने उन बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति वो उत्साह भरा है। तो इसके लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। और हम बता चुके कई बार कि हमारे लिए आदर्श के रूप में, क्योंकि हम खुद मतलब पहले से ही, लेकिन खुद जो है इनके द्वारा, इनको देख करके हमने भी ऐसे बहुत सारे काम किए और हम लोग भी करने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई लिखाई पर हम लोग भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छे काम पर हम लोग भी चलेंगे। तो ये है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि एक ही टाइम पर एक ही पेपर हुआ, लेकिन अगर किसी का कठिन पेपर आएगा तो उसको ग्रेस मार्क मिलेगा, जिसका आसान होगा उसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, और ये होगा नॉर्मलाइजेशन। और ये बीपीएससी का मतलब रूल लागू होने वाला है 25 में, और जिसको लागू होने देने नहीं चाहते। इसके लिए 6 दिसंबर को जो है 6 दिसंबर को इन्होंने जो है बच्चों के साथ शांति ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन के जब किया तो हम तो आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो जब विरोध प्रदर्शन किया तो इनको जो है पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की कि भाई आप जो है ऐसा मत करिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हम क्यों करेंगे, अगर आप बच्चों के साथ अन्याय मत करिए, हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम भाई उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो अपने खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 दिसंबर को जो है
इनको अरेस्ट कर लिया गया और जिसकी वजह से अगले दिन इनकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रहे हैं, हेल्थ इशू अभी भी है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें जो है ऐसे बीपीएससी जैसे जो रूल है बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में लागू होते हैं, वो बहुत सारी अलग अलग स्थितियां और अलग अलग नियम कानून हैं, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट तरीके से आप नियम लागू मत करिए और ना ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस ऐसा करने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और वैकेंसी देने में आपत्तिजनक स्थितियां बनेंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो आप सभी लोग जो है अगर इस विचार से सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस बात के लिए आप लोग खुले रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग जंग छिड़ी हुई है। और जो है देखिए, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है कुमार इंस्टीट्यूट आजमगढ़। अगर आपको पसंद आएगा तो अपने हिसाब से जो समझ में आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो वो आपकी इच्छा बनती है, लेकिन किसी प्रकार की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्लास 10th या 12th की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है हमारे देश के आगामी भविष्य, जो भी हमारे भाई बहन छोटे बड़े बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 12 तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। और जो भी देश में उभरते हुए लोग हैं जो शिक्षा के लिए बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप सपोर्ट करिए, ताकि आपका और उन लोगों का विकास होने के साथ साथ देश का भी एक अच्छा भविष्य निर्माण हो। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।